जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों के साथ मुनक्किद होने वाली मीटिंग में जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के फैसले पर कोई नज़र-ए-सानी नहीं होगी। ताहम पार्लिमानी व असम्बली हल्कों की नए सिरे से हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए अपने वादे को पूरा करेंगे। 24 जून को दिल्ली में मुनक्किद होने वाली मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है। इसी दौरान वादी में लोगों के दरमियान रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है। अक्सर लोग तो इसका खैर मकदम करते नजर आ रहे हैं, ताहम कई लोगों का कहना है कि खाली रियासती दर्जे की बहाली काफ़ी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन और रोज़गार को यहाँ के लोगों के लिए महफूज किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मरकज़ी हुकूमत ने अगस्त 2019 में एक गलत फैसला लिया, जिसका अब उन्हें एहसास हो गया है। देखिए, स्टेटहुड की अगर बात करेंगे तो ये सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में कैसे हालात बने, किस तरह से रातों रात यहाँ पे फैसले लिए गए और किस तरह से यहाँ की जो अपनी चीज़ें हैं लोगों से वो छीनी गई। लेकिन उसके बाद बहुत सारी बातें चली, डेवलपमेंट के हवाले से बातें चली, बेरोज़गारी के हटाने के हवाले से बात की, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के हवाले से बात की। लेकिन आज सिस्टम कहाँ पर है? बेरोज़गारी भी वहीं पर है, डेवलपमेंट ज़ीरो के बराबर है। एजुकेशन सिस्टम अगर की बात करेंगे तो वो कोविड की वजह से पूरी दुनिया में ही ठप है, लेकिन काफ़ी अरसे से स्टेटहुड बहाल करने के हवाले से बात चली और आज एक अच्छी खबर लोगों के सामने ये आई कि शायद उसको वापस दिया जा सकता है। तो एक अच्छा वेलकम स्टेप है। शायद उनको भी ये लगा होगा कि हमने ये इनसे छीन कर बहुत बड़ी गलती की है, शायद ये इनको वापस देने में ही भलाई है, वापस दे के ही हम वहाँ पर तरक्की वाली चीज़ें कर सकते हैं। तो एक वेलकम स्टेप है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके लिए भी हम उनको शुक्रिया नहीं करते हैं ना अफसोस करते हैं। हमने ऐसे मकामात और ये देखे हैं जो भी इसके साथ कश्मीर के साथ जो आज तक हुआ है ठीक नहीं हुआ है, जो हो रहा है ये भी ठीक नहीं हो रहा है। अब जो होगा अगर ठीक होगा हम सब उसको अप्रिशिएट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दावत मिलने के बाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग से मीटिंगें मुनक्किद की। वज़ीर-ए-आज़म के साथ हर पार्टी मिलना चाहती है, लेकिन क्या एजेंडा लेकर जाएं, इस पर मामलात साफ नहीं है। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। कश्मीर में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों की मीटिंगों का सिलसिला चल पड़ा। पहले पीडीपी सदर ने गुपकार में रिहाइश गाह पर मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में चंद एक लोग ही हाजिर थे और बाकी पार्टी के मुताबिक ऑनलाइन जोड़े गए। लेकिन मीटिंग से पहले ही महबूबा मुफ्ती के दिल्ली जाने या ना जाने की खबरें गश्त करने लगी। ज़राए के मुताबिक महबूबा मुफ्ती पीएचईडी के इत्तेहाद के तौर पीएम से मुलाकात के मूड में हैं। इस काम के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पीएचईडी का नुमाइंदा बनाकर दिल्ली भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। मीटिंग के बाद पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने मीडिया को बताया कि मीटिंग में तय पाया कि आखिरी फैसला पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ही करेंगी। सारी लीडरशिप ने, पीएसी के जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होनी है, उसमें भी इस मसले को डिस्कस किया जाएगा। जो पीएचईडी के अलग अलग मेंबरान हैं वो अपनी उस पर राय देंगे और वहाँ पे भी एक लाए अमल क्या होना चाहिए वो डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के 10 सीनियर लीडरों के साथ अपने घर पर मीटिंग की। मीटिंग लंबी चली और मीटिंग के बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली जा रहे हैं। अली मोहम्मद सागर और पार्टी के एमपी मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि उनकी पार्टी और बातों के अलावा दफा 370 पर बात करेंगी। अकबर लोन ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में यहाँ तक कह दिया कि अगर 370 पर बात नहीं होगी तो फिर कोई बात ही नहीं हो सकती। दिल्ली ने बुलाया है, मीटिंग में हमने डिस्कस किया। डॉक्टर साहब की क़यादत में मीटिंग हो रही थी, उसमें सारी सिचुएशन डिस्कस हुई और इसमें एक मीटिंग में होने वाला है, उसमें बाज़ाब्ता जो स्ट्रेटजी तय होगी उस बारे में डॉक्टर साहब का फाइनल वो आपसे भी बात करेंगे।
ये बात ये हुई कि हम इसमें वो कुछ लाहे अमल अपना पेश करना चाहते हैं, उसके लिए हम जमा हुए थे दिल्ली की मीटिंग के लिए वही लाहे अमल तय करना था, वो कर रहे हैं। जहाँ तक 370 की बात करनी है तो वो तो ज़रूरी बात है, हमारा तो वो मौक़िफ़ है ही और उसमें हम अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे, लिहाजा हर हाल में उसके साथ हम जुड़ जाएंगे। और क्या चाहिए? अगर आपसे ये कहेंगे कि नहीं 370 पे कोई बात नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो वो तो हो नहीं सकता है, तो फिर बातचीत ही नहीं होगी, वो हमारा लाजिम हमें ये नहीं डिक्टेट करेंगे कि इस पर बात करो, इस पर मत बात करो, हमारी जो मर्जी होगी वो हम जितलाएंगे। वहाँ क्या आप अकेले जाएंगे कि पीएजीडी के तौर पे जाएंगे, एक फोरम के तौर पर पीएजीडी जाएगा, एक फोरम के तौर पर। ये मोहम्मद अकबर लोन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये हमें बताया कि 370 पे वो वज़िद हैं कि 370 पे ही बात होनी चाहिए, क्योंकि 370 से कम अगर उनको डिक्टेट किया जाएगा कुछ तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पार्टी का ये बुनियादी लाए अमल है। और ये भी उन्होंने कहा कि पीएजीडी एक फोरम के तौर पे जाएगा, एक इत्तेहाद के तौर पे जाएगा दिल्ली में वज़ीर आज़म से बात करने के लिए। दिल्ली से न्यूज़ 18 को खबर मिली है कि मरकजी हुकूमत अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने वाली है और ये बात जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों को 24 जून को बताई जाएगी। कुछ जराये का ये भी कहना है कि हिमाचल और शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी नौकरियों और जमीन की मिल्कियत को लेकर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है और सबकी नजरें एक बार फिर दिल्ली पर टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। उधर दिल्ली में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर भी एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत दीगर मरकजी वज़रा शामिल रहे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर का मौजू भी ज़ेरे बहस रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वहीं लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने भी अलग से वज़ीर दिफा से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर में असेंबली व पार्लिमानी हलकों की हदबंदी के ज़िम्न में डिलिमिटेशन कमीशन के ओहदेदार 1 या 2 दिन में ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में यूटी के डिप्टी कमिश्नरों के साथ हदबंदी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी मुतासर हुआ है। जम्मू के टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स और दीगर टैक्सी वाले इन दिनों काफी माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 बरस से उनका कारोबार ठप पड़ा है। पेश जम्मू से समीर भट्ट की यह रिपोर्ट। आरएसपुरा जम्मू से ताल्लुक रखने वाले दिलीप सिंह नामी ये टैक्सी ऑपरेटर सुबह घर से अपनी टैक्सी लेकर तो निकलते हैं, लेकिन पूरे दिन जम्मू के रेलवे स्टेशन पर कायम टैक्सी स्टैंड पर बेकार बैठे रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से इन्हें किसी भी सवारी का मिलना मुहाल हो गया है। दिलीप सिंह के माली हालात इतने खराब हैं कि इनके बच्चे फाका कशी का शिकार हैं। माली दुश्वारी का असर सीधे तौर पर इनकी तालीमी सरगर्मियों पर पड़ा है। सिंह का कहना है कि लॉकडाउन से पहले इन्होंने नई टैक्सी खरीदी थी और अब वो बैंक का किस्त चुकाने से कासिर हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। एक महीने बाद फेरा लगता है, ट्रेनें आती हैं खाली आती हैं, कोई पैसेंजर नहीं उतरता, नहीं हम इधर ही बेले ऐसे ही बैठे रहते हैं। बहुत बुरा हाल है हमारा, खाना भी खाना है सब कुछ, कोई गाड़ी के कागज ड्यू हो गया सभी। ये हाल सिर्फ दिलीप सिंह का नहीं है। जम्मू में ऐसे सैकड़ों ऑपरेटर्स हैं जो लॉकडाउन की वजह से खाली बैठे हैं। इनकी गाड़ियां स्टैंड पर धूल खा रही हैं। इन सभी का कहना है कि इस तरह की माली मुश्किलात इन्होंने जिंदगी भर में कभी नहीं झेली है। माली तंगी के सबब वो जहनी दबाव का शिकार हो गए हैं। टैक्सी ऑपरेटर्स को इस बात का भी मलाल है कि सरकार इनके हालात को सुधारने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। 2-2.5 साल से तो हमारा काम बंद है। पहले अमरनाथ यात्रा थी, चलती थी, 2-3 साल से वो भी बंद है। उससे पहले बुरहान बानी का मसला हुआ, 370 का मसला हुआ, हम तभी से पिस रहे हैं। अब उसके बाद हम लोगों के जो हालात हैं वो इतने नाजुक हैं कि हम लोगों को अपने घर का खर्चा चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि हम आपको क्या बताएं। इसका हमें अफसोस आता है कि ये सूद अपने पास ही रखते हैं या आगे सरकार तक पहुंचाते हैं।
हमें तो कोई आता नहीं यहाँ पूछने। अगर सरकार तक पहुँचे तो सरकार का फ़र्ज बनता है हमें आके पूछना जहाँ पे कि आपकी क्या हालत है। 3 सालों से ये लॉकडाउन तो चलो अभी लग गया, जैसे हमें उम्मीद थी कि 370 हटेगा तो हमारी उम्मीदें जागेगी, तब से हम तो मिट्टी हो गए हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं जो कोई गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमें जो एहसास हुआ है, जो हम महसूस करे हैं 3 सालों से। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साबका चेयरमैन का कहना है कि अगर सरकार ने इन लोगों की माली हालत को बेहतर करने के लिए जल्द किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया तो ये लोग काम छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे ड्राइवर्स जो हैं वो काम काज बिल्कुल नहीं है, गाड़ियों के कागज नहीं है, टैक्स इतने ड्यू है कि वो दे नहीं सकते हैं, पार्किंग दो, ये करो वो करो, कहाँ से देंगे वो। इनको पूछना चाहिए कि आपका आगे कारोबार कैसे चलेगा, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, ये चीज़ें पूछनी चाहिए। यहाँ को पूछने आता ही नहीं। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को उम्मीद है कि लॉकडाउन में मजीद नरमी से इनका कारोबार कुछ बहाल होगा। ताहम सरकार को भी अपनी तरफ से इन लोगों की मदद के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर करण बादल और जनरल सेक्रेटरी एम के योगी की क़यादत में एक वफ्द ने अनंतनाग के मटन और विश्व काजीगुंड ट्रांजिट कैंपों का दौरा किया। वफ्द ने पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन से गुफ्तगू की और उनकी रिहाइश व दीगर मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की है। मुलाजमीन ने कहा कि अरसे दराज से उनकी रिहाइश के हवाले से दरपेश मुश्किलात को मुताल्लिकीन की नोटिस में लाया गया, मगर मसाइल जूं के तूं बरकरार रहे। वफ्द ने मुतालबा किया कि मज़कूरा अफराद की माकूल रिहाइश के लिए विसू में तामीर किए गए माइग्रेंट क्वार्टर्स से नाजायज़ कब्जा हटाया जाए। निकम्मी सरकार है ये, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये टोटली फेल है। अगर रिलीफ कमिश्नर साहब अलॉटमेंट देते हैं किसी को, और जिन्होंने 10 साल जब इनको नौकरियां इनके हाथों में थमाई गई थी और डिफरेंट जगहों पर जो ये ट्रांजिट कैंप बनाए गए थे, आपने 5 सरपंचों को वहां पर अकोमोडेशन दी है। आपने सीआरपी हमारे जो पुलिस के लोग या वीआईपी लोगों को आपने अकोमोडेट किया है वहां पर। आप मुझे ये बताएं वो पीएम पैकेज के लिए है कि जो आपके 5 सरपंच या आपके चेयरमैन या आपके कॉर्पोरेटर हैं कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इन्होंने नौकरी के लिए यहाँ नहीं आए हैं। ये आपको मैं बता दूं, इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया कम्युनिटी की तरफ से कि भाई हम यहाँ आके जो यहाँ बच्चे हैं, जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनमें रल मिल के हम काम करेंगे, उनके सहयोग से करेंगे, एक ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा ये गुलदस्ता है जो कम्युनल हार्मोनी का ये बरकरार है। जो लोग यहाँ डिस्प्लेस्ड हुए हैं यहाँ से, उनके ये एम्बेसडर हैं इस वैली में, और इनका जो यहाँ दूर दूर जाके नौकरियाँ करना और वहाँ से फिर वापस यहाँ आना, तो अगर हम इनको कंफर्टेबली इतनी मेहनत करने के बाद, इतना रिस्क लेने के बाद कंफर्टेबली अगर इनको क्वार्टर में जगह ना मिले, इनको कंफर्ट्स ना मिले, तो फिर ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसे फिर लोग एनकरेज नहीं होंगे बच्चे आगे से। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दुनिया भर में लेवेंडर फूलों से मुख्तलिफ खुशबू वाले कॉस्मेटिक्स तैयार किए जाते हैं। वादी कश्मीर के पुलवामा जिले में देही इलाकों की खवातीन ने पहली बार लेवेंडर की काश्त के साथ साथ रिवायती अरोमा थेरेपी सेट्स बनाने शुरू कर दिए हैं और इसकी मांग भी मुल्क भर में बढ़ गई है। हुकूमत की उम्मीद स्कीम के तहत इन खवातीन ने अरोमा सेट्स की मार्केटिंग शुरू कर दी है। पेश बिलाल खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। पुलवामा के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखने वाली ये खवातीन लावेंडर फूलों की काश्त करने में काफी मसरूफ हैं। अपनी मेहनत और लगन की वजह से ये खवातीन लावेंडर की काश्त करने में कामयाब हुई हैं। पुलवामा में अभी तक लावेंडर की काश्त सरकारी ड्रग फार्म में ही होती थी, लेकिन अब सरकारी फार्म के अलावा निजी सतह पर भी इसकी काश्त की गई है। NRLM के जरिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के फार्म में लावेंडर काश्त करने की तरबियत फराहम की गई।
लड़कियां हैं जो खुद उनकी कटिंग भी करते हैं, प्लांटेशन भी करते हैं यहाँ पे और मार्केटिंग भी करते हैं यहाँ पे। यहाँ कुछ लड़कियां हैं जो घर में भी करते हैं ये काम। लेवेंडर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, जो यहाँ पे बैरन लैंड्स थे या हमारे जो यहाँ पे आजकल हाई डेंसिटी का इनिकाद हुआ है हर जगह पे, उसके बीच में हम इसकी अलग अलग लाइन्स लगा सकते हैं जिससे हमें 2 फसल मिलेंगे और उससे फ़ायदा मिलेगा। एक ज़मींदार को फ़ायदा मिलेगा कि वो एक तो उसको सेब मिलेंगे, दूसरा उसी सेब के बीच में वो लेवेंडर की काश्त करेगा, उसको इसका अलग से पैसा मिलेगा। NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये खवातीन लैवेंडर फूलों की काश्त तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इन खवातीन ने मिलकर वादी कश्मीर में अपनी नोयत का पहला ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिसे अरोमा थेरेपी सेट कहा जाता है। इस अरोमा सेट में लैवेंडर से हासिल होने वाला तेल इस्तेमाल में लाया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी इन खवातीन की इस पहल से कश्मीर की सदियों पुरानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सनहत को भी जिला मिली है। ये खवातीन अरोमा सेट्स की मार्केटिंग भी कर रही हैं और इसके बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। पतिमो मशवर तुम करो ये अरोमा लेवेंडर अम सो तुम ब्रो पकित वो गो आज ब्रो 7 रेत लोग पे ये कारस सर अम सोत फायदा सेल्फ हेल्प ग्रुप कुमारन हिंद तिमन वोत अम फायदा तिमन वार बनायत तिमन जेन रोपये दह। इन्होंने एरोमा सेट्स बनाने स्टार्ट किए। इसमें हमारे कुछ कुमार भाई जी भी इन्वॉल्व है जो इसके सेट्स तैयार करते हैं, अर्थन पॉट्स के सेट्स तैयार करके फिर इसमें हम और सारी चीज़ें ऐड करके ये जो एरोमा ऑयल है इसका जो फ्रेगरेंस हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि अरोमा थेरेपी से दिमाग को सुकून मिलता है और कोविड वबा के इस दौर में ये मुफीद साबित हो सकती है। जालान यथ मज थोड़ा त्रावान आब पे अत मज यपर शमा लकुट शमा थवान बद जालान पे त्रावान पे तेल यथ मज अमिक ड्रापस 3 तथ असल मुशुक गुलाबुक मुशुक अम मतलब जहनी गसान असल खुश गसान। तो अगर साइंटिफिकली देखा जाएगा ये जो लेवेंडर है, लेवेंडर का जो ऑयल है, इसकी जो फ्रेगरेंस है ये दिमाग को रिलैक्स करने में इसका एक अहम रोल है। इस वक्त ये डिफरेंट मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता इन खवातीन ने न सिर्फ अपने लिए बेहतर रोजगार हासिल किया है बल्कि पुलवामा में लैवेंडर फूलों की काश्त को निजी सतह पर मुतारिफ कराया है। इनकी इस कामयाब पहल से पुलवामा वादी कश्मीर का ऐसा जिला बन गया है जिसे रिवायती अरोमा थेरेपी सेट्स बनाने का शर्फ हासिल हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। गुरेज में पंचायती मेंबरान ने बीडीसी चेयरपर्सन फहमीदा बेगम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। गुरेज में पंचायती मेंबरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मौजूदा चेयरपर्सन फहमीदा बेगम की कारकर्दगी को मायूस कुन करार देकर उनके खिलाफ अदम एतमाद जाहिर किया गया। वाज़ेह है कि बीडीसी फहमीदा ने 29 मार्च को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। मशहूर बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर सुरेश रैना ने सियाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। रैना ने गुलमर्ग गंडोला की भी सवारी की। उन्होंने कंडगडोरी में सैर-ओ-तफरीह की और बूटापत्री का दौरा किया। रैना ने सयाहों को गुलमर्ग आने की दावत दी। सुरेश रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर खेलकूद को मजीद फ़रोग़ देने के लिए मजीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सुरेश रैना के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। सर, आप आज तक आपने स्टेडियम देखे हैं, आज आप कुदरत की खूबसूरती पे आए हैं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है गुलमर्ग और यहाँ पे जितना भी देखेंगे लोग इतना आते हैं। अभी लास्ट 2 साल से पैंडेमिक है बट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब आएँ गुलमर्ग और हमारे जो इतनी खूबसूरत सीनरी है यहाँ पर, जो यहाँ के लोगों का मेहमान नवाजी है, जो यहाँ पे अच्छे से लोग इस्तकबाल करते हैं जब कोई बाहर से आता है, तो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं आ चुका हूँ काफ़ी, मैं खुद यहाँ से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आना चाहिए और इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठाना चाहिए। यहाँ की यूथ के लिए किस तरह के आप इक़दाम उठाने जा रहे हैं? बिल्कुल, उन लोग के लिए प्लान चल रहा है और प्लानिंग टू हैव अकेडमीज़ है और डेफिनेटली काफ़ी कुछ होने वाला है आगे। जैसे ये चीज़ें ठीक होंगी तो विल स्टार्ट वर्किंग हियर अगेन एंड वी हैव फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी सब गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। वी ऑल नीड टू बी वेरी वेरी सेफ। जान बचेगी, उसके बाद फिर हम काम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर लोगों के साथ। और आई विश ऑल द यूथ हैज़ टू बी इन देयर फिटनेस लेवल एंड आई विश देम वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।
श्रीनगर में 13 साल के अंग्रेजी शायर अब्दुल्ला बिन जुबैर के पहले शेरी मजमुए नो प्लेस फॉर गुड की रस्म रुनुमाई की गई। अब्दुल्ला वादी के सबसे कम उम्र अंग्रेजी के शायर बन गए हैं। कश्मीर के कई नामी समाजी और अदबी शख्सियात मौजूद थी। उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर की शायरी और उनके फ़न को उड़ान देने में उनके वालिदैन और असातिज़ा के रोल की तारीफ की। अब्दुल्ला का कहना है कि बच्चों को स्कूली निसाब के अलावा बाकी किताबों और ज़राए से इल्म हासिल करना चाहिए। इस नन्हे शायर के वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। ये मेरे लिए एक ड्रीम था कि ये किताब पब्लिश हो जाए, पर जब मैंने ये पोम्स लिखना शुरू किया था व्हेन आई वाज 8, मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं था कि मैं आगे जाके कोई किताब बनाऊं, कोई किताब पब्लिश करूं। उसके बाद जब मेरे पास मैंने इतनी ज़्यादा पोम्स लिखी थी कि मुझे लगा कि अब ये दीज आर सफिशिएंट, ये इतनी पोम्स है कि मैं आगे जाके इनको एक बुक में कंपाइल करूं। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स मत खेलो, आई ऑल्सो प्ले वीडियो गेम्स, पर ये पूरा टाइम नहीं खेलना है। रीडिंग करनी है, एक्स्ट्रा रीडिंग करनी है। साइंस पढ़ा है तो अब मैं किसी ऑथर की कोई किताब पढ़ूंगा, कोई नॉवल पढ़ूंगा, पोएट्री पढ़ूंगा, क्योंकि जितना नॉलेज बढ़ती है ऑटोमेटिकली बंदे को आगे जाके सक्सेस मिलती है। बहसे दिमाग के बहुत खुशी हो रही है और शायद मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरा बच्चा इतनी जल्दी इस एज में कुछ लिख पाएगा और इस तरह उसको हौसला अफजाई मिलेगी। और शायद एक ख्वाब भी था, शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं खुद नहीं कर पाई, शायद मेरा बच्चा उन चीज़ों को, उन ख्वाबों को ट्रांसलेट करेगा इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बुक किताब आपके सामने है। तो अभी इसके अंदर तकरीबन 62 पॉइंट्स है, डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। मुश्ताक बर्क साहब ने उसका रिव्यू भी कर दिया, कहा कि नेचर है, बाकी जो हालात है, सब पॉइंट्स इसमें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का ऐसा दिन आज हमारी ज़िंदगी में है। मानसबल में कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर की जानिब से एक अदबी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। शहबाज हाकबारी, बशीर चराग और मोहताज गंजदानी की तसानीफ की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। अदबी नशिस्त में उदबा व शुअरा के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। एक मुशायरे का इनेकाद भी किया गया। आज यहाँ पर मानसबल में एक अदबी तकरीब का इनेकाद हुआ। इस अदबी तकरीब में चंद किताबें इजरा हुई। बशीर चराग साहब की किताब, शहबाज हाकबारी की किताब और मोहताज गंजदानी की किताब। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के 8 अजला से वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। जिन अजला से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया इनमें गांदरबल, बांडीपुरा, शोपियां, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और उधमपुर शामिल है। ताहम इन अजला में रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रह सकती हैं। मज़कूरा 8 अजला के सिवा दीगर अजला में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इसी बीच कोविड से मजीद 14 अफराद की मौत हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 585 अफराद इस वबा से मुतासर हुए हैं। वहीं 1354 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कुपवाड़ा जिले में टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई गई है। जिला भर में हर फर्द तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। महकमे सेहत ने टीकाकारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं। महकमे की टीमें सरहदी इलाकों में भी लोगों को टीके लगा रही है। मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलकर महकमे सेहत के मुलाजमीन अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। खेतों में काम कर रहे अफराद तक पहुंचकर उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। डीसी कुपवाड़ा ने कहा कि मुहिम में तेजी लाई जा रही है। हम शुक्रगुजार हैं। ये कुपवाड़ा से चलकर आया कमकड़ी इलाके में लोगों को टेस्ट करने के लिए, तो इनका बहुत बहुत शुक्र है। हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट के तहसील नौशहरा के लोग हैं। इस वक्त यहाँ हमने कैंप लगाया हुआ है। ये वैक्सीन के लिए बेचारे आए हैं वहाँ से, कुपवाड़ा से चलकर। साहब के, डॉक्टर एजाज साहब के, हमारे ऑपरेटर साहब जो भी हैं, आशा लड़कियाँ बहना बच्चियाँ का हम शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ बैग सुबाया चटुआ बलिया तक इन्होंने यहाँ पर पहुँच के वैक्सीन की। 2 बॉर्डर एरिया पड़ते हैं यहाँ पे, एक है केरन, एक है बंडनमल। तो रिसेंटली मैं केरन गया था, वहाँ पे हमने गाँव अवेयरनेस दी रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। तो उसके बाद में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वहाँ पे वी हैव अचीव्ड अबव 45 ऑफ एज, वी हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट 84% प्लस अचीवमेंट है वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी अचीवमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्वाइंटली इसको मिशन मोड में लिया है। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ सभी
बाकी जो डिपार्टमेंट है जिसमें रूरल डेवलपमेंट है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें ICDS डिपार्टमेंट को हमने जोड़ा हुआ है, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हमने जोड़ा हुआ है। तो सभी डिपार्टमेंट जो है और इन नॉट ओनली ये 4-5 डिपार्टमेंट बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी हमने टीमों के साथ जोड़ा हुआ है। इस वक्त जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का एम है कि 100% हमने कवरेज करनी है वैक्सीन की। जिला पुंछ में वैक्सीनेशन मुहिम उरूज पर है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए फौज की भी मदद ली जा रही है। महकमे सेहत ने फौज की मदद से LOC पर फेंसिंग और तारबंदी के आसपास बसने वाले अफराद को कोरोना का टीका लगाया। इलाके के अफराद ने महकमे सेहत और फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। हम भारतीय फौज का बहुत शुक्रगुजार हैं। लास्ट हमारे गांव में किरनी बॉर्डर पे आके इन्होंने कैंप किया है और घर घर में आके टीका वैक्सीन लगवा रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया हमारा सराउंडिंग एरिया, वहाँ जाके कोशिश कर रहे हैं लोगों को कन्विंस करने की और उनको वैक्सीनेट करने की। ऑल दो सोसाइटी में इतने र्यूमर्स हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बट फिर भी यूथ ऊपर आया है इस चीज़ को, इस र्यूमर्स को ओवरकम करने के लिए। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। मरकजी वजीर ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में तकरीबन 2 घंटे तवील मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान यूटी में वैक्सीनेशन के निशानों के हुसूल का जायजा लिया गया। हर्ष भी है, गर्व भी है कि जो हमने आज आंकड़े लगाए हैं प्रोजेक्शंस, उसके तहत जून मास के अंत तक यानी अगले 15-16 दिन के भीतर हमारा ये प्रयास रहेगा और हम इसमें सफल भी रहेंगे कि 45+ की पूरी जनसंख्या को जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेट कर दिया जाए और 18 to 45 जुलाई महीने के भीतर 50% तक हम आंकड़ा प्राप्त कर सके। शोपियां में कश्मीरी पंडित नौजवान ने खुद का डेयरी फार्म खोला है। इस नौजवान ने न सिर्फ खुद रोजगार हासिल किया है बल्कि वो दीगर अफराद को रोजगार भी मुहैया कर रहा है। पेश है इरशाद मलिक की यह रिपोर्ट। कश्मीरी पंडितों को नामुसाद हालात की वजह से वादी से माइग्रेशन करनी पड़ी थी। अब हालात बदल रहे हैं। कश्मीरी खानदान न सिर्फ यहाँ खुद को महफूज तस्वुर कर रहे हैं बल्कि वो तिजारती सरगर्मियां भी अंजाम दे रहे हैं। 22 साला कश्मीरी पंडित नौजवान शुभम साइंस स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। शुभम ने शोपिया के अपने आबाई गांव वेहिल में डेयरी फार्म खोला है। इस फार्म में कई मकामी लोगों को भी रोजगार हासिल हुआ है। देखा जाए तो ये बेनिफिशियल है हमारे लिए और हमारे रूट्स है इसके। हमें आप देख सकते हैं, हम गाय के साथ तो कश्मीर और गाय का तो बहुत पुराना रिश्ता, हर एक घर में गाय होती थी, अभी तो लगभग ख़त्म होने को है। यही मेन मोटिव था कि इसमें प्रोफेशनलिज्म लाना डेयरी फार्मिंग में, और पहले से ही सोच लिया था कि ठीक है, अच्छा प्रॉफिटेबल भी है और सर्विस भी देंगे लोगों को। हम लोगों को अभी इसने ये जो बेरोजगार लोग थे तो हमारे लिए भी यहाँ अपने इलाके का लड़का है, ये पढ़ा लिखा है, तो इसने ये काम यहाँ खोला है, फैक्ट्री है, तो ये अच्छा काम चलाता है। शुभम ने नौजवानों को सरकारी नौकरी के लिए इंतजार करने के बजाय खुद का कारोबार करने का मशवरा दिया है। एक पंडित घराने से ताल्लुक रखने वाले शुभम नामी जो MSc करके आया है और इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दिलाया है, जो एक की बहुत खुशाइद है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शोपियां। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर ने आवाम को बड़े पैमाने पर योगा अपनाने की तलकीन की है ताकि जिस्मानी नशोनुमा और तंदुरुस्ती को बरकरार रखा जा सके। डॉक्टर मुश्ताक ने डिप्टी CMO अनंतनाग डॉक्टर MY जागू और दीगर अफसरान के हमरा अनंतनाग का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। एक्सरसाइज है जिससे आपका ये फिजिकल ही हेल्थ ही नहीं बल्कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ सारा जो ये हेल्थ रहता है, फिट रहता है। लोगों से ये गुजारिश रहेगी वो योगा करें और फिट रहे मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली। इंटरनेशनल योगा डे की मुनासिबत से फौज के जवानों ने बढ़ल में बच्चों के लिए 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। योगा के फवायद को उजागर करने के मकसद से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बच्चों ने इस दौरान बड़े जोश खरोश का मुजाहरा किया। मकामी आबादी ने फौज के इस कदम की तारीफ की।
बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम इंडियन आर्मी का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारी इतनी सपोर्ट करते हैं। योग भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। योग ने पूरे विश्व में अपनी जगह बना ली है। हम चाहते हैं कि योग क्लासेस आगे भी चलती रहें। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना की सदारत में सांबा जिले में वाक़े पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग का मकसद मरकज़ की पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल और ज़मीनी सतह पर कारकुनान के नेटवर्क को मजबूत करना था। 24 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी की तैयारी पर भी बातचीत की गई। हमारा लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किया जा सके, ताकि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हो, भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। विधानसभा के चुनावों में उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन को आगे बढ़ा रही है। ज़ेवन पंथचौक श्रीनगर में खेल का मैदान खस्ताहाली का शिकार हो गया है। इसकी वजह से मकामी खिलाड़ियों में मायूसी छा गई है। उन्होंने कहा कि कुछ साल कबल मनरेगा के तहत इलाके में मौजूद खेल के मैदान पर काम शुरू किया गया था। इसके बाद इलाके को म्युनिसिपल हुदूद में रखा गया और मैदान मुकम्मल नहीं हो सका। नौजवानों ने मैदान पर दोबारा काम शुरू कराने की अपील की। तो जो भी यहाँ पे काम ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हुई है तो ये नरेगा के थ्रू हुई है। उसके बाद जो ही ये अर्बन में चला गया तो उसके बाद कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे लोकल यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब ग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब और हमारे डीसी साहब से भी यही रिक्वेस्ट है और स्पोर्ट्स काउंसिल से भी ये रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्द से जल्द इस ग्राउंड को ठीक किया जाए और इसकी फिलिंग की जाए। जिला पुलवामा के बबहारा इलाके की आबादी ने अपनी मदद आप करो जज्बे के तहत गांव में सड़क की तामीर शुरू कर दी है। बबहारा इलाके के लोग राब्ता सड़क जैसी सहूलियात से महरूम थे। इलाके को पुलवामा हेडक्वार्टर के साथ मिलाने वाला कोई नजदीकी रास्ता भी नहीं था। औकाफ कमेटी बबहारा ने रजाकाराना तौर पर गांव में अंदरूनी राब्ता सड़क निकालनी शुरू कर दी है। लोगों ने रजाकाराना तौर पर सड़क की तामीर में आने वाले आर्जी ढांचों को हटाने के साथ साथ बगैर किसी मुआवजे के अराजी भी फराहम की है। लोगों ने सड़क की तामीर में इंतजामिया की तरफ से ताउन मिलने की उम्मीद जताई है। शुक्र खुदावंद करीमस कुन यम त गई यथ रोडस मज शमूलियत यह घर किन वातनो सड़क। गवर्नमेंट ताउन डीसी पुलवामिस करान मुबारक, यह हसा बने तहद किस्मत सह आव तो इंशाल्लाह उम्मीद सह कर पूर पूर हेल्प। यपर रोड पोड़ कहें तो गोस वो ये रोड यपर वातुन वो तंग वत डांगी पे तुलान तो वात सड़क तान। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। पीने के पानी के हवाले से कस्बे के नायकपुरा और दीगर इलाकों में एहतजाज किया गया था। इसके बाद म्यूनिसिपैलिटी और महकमे जल शक्ति ने 3 दिन में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का वादा किया था। मुतल्लिका महकमों ने दिन रात मेहनत की और पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी और महकमे जल शक्ति के काम की सराहना की। पानी की बहाली के लिए लोग एहतजाज करते थे तो हमने अपने लोगों से ये वादा किया था कि हम 3 दिन में जो ये प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करेंगे। अल्लाह का करम है कि अल्लाह के फजल से हमने वो 3 दिन में रिजॉल्व कर दिया और कल रात से हमने वो पानी चालू कर दिया। लोगों से यही गुजारिश है कि जैसे उन्होंने आज ताउन किया वो आगे भी अपनी जो भी मुश्किलात हैं वो हमारे नोट्स में लाए ताकि हम उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे जल्दी रिजॉल्व करें। कश्मीर की अथरोट नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने द्रास में सब डिवीजन अस्पताल को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दीगर तिब्बी आलात अतिये में दिए हैं। अथरोट ने सीमा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी फराहम कराए थे। सीमा एक मकामी NGO है जो द्रास में समाज की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशा है। कोरोना के पेश नज़र दोनों NGOs द्रास में हेल्थ सेक्टर को मदद फराहम कर रही हैं। BMO द्रास डॉक्टर रियाज अहमद ने इनका शुक्रिया अदा किया। अपने हाथों से मदद करना और आप यकीन करिए यही हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। खुद अपने पैसों से अपना वक्त निकालकर अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में लगे हुए हैं और अल्लाह ताला ने भी हमें
किन किन जरिए से जराये से मदद फरमाई, आज तक हम इसमें हैरान हैं। 1971 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग में हिंदुस्तान की जीत के जश्न में डिप्टी कमांडेंट ऑफ JKLI की जानिब से रिंगरेट श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में आर्मी बैंड ने मार्शल और म्यूजिक का मुजाहरा किया। बाद में विजय मशाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। रेजिमेंट के शोहदा को खराज पेश करते हुए फूल निछावर किए गए। आप लोग आ जाओ इधर। करगिल पुलिस को 2 मुश्तबा अफराद की तलाश है। पुलिस ने दोनों मुश्तबा अफराद की तस्वीरों के साथ एक पोस्टर जारी करते हुए आम लोगों से अपील की कि अगर कोई इन्हें देखे तो पुलिस को इतला दें। मुश्तबा अफराद के नाम अर्जुन रावत और अर्जुन राव हैं। टीवी स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबरात पर राब्ता किया जा सकता है। मोहतराल में आज एक बड़े गुरुद्वारे की संग बुनियाद रखी गई। सरदार कर्नल सिंह सदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिंवा ने एक दीगर अफराद के साथ संग बुनियाद की रस्म अदा की। DDC मेंबरान डॉक्टर हरबख्श सिंह और अवतार सिंह भी मौजूद थे। माशरे में मजहबी इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जो हमें इस वक्त माशी बदहाली फैली हुई है, उनके लिए गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिरों का होना बहुत ज़रूरी है। इससे दीनी तालीम से माशी तालीम में भी असर पड़ता है। और मैं आज मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने शुरुआत किया। गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, ये स्थान अच्छे होंगे तो आपको पूजा पाठ इबादत करने का आनंद प्राप्त होता है। उसी चीज़ को सामने रखते हुए गुरु अपना सैमू बाला की सिख संगत ने उपराला किया हुआ है और उन्होंने यहाँ एक नया गुरुद्वारा साहब तमीर करने का उपराला किया है। डायरेक्टर फिशरीज बशीर अहमद भट्ट ने किश्तवाड़ की डोलहस्ती में वाक़ कुदरती आबी ज़खार में तकरीबन 4 लाख कॉफ फिश बीजों का जखीरा किया। उन्होंने कहा कि कुदरती आबी ज़खार में मछलियों की अफजाइश को फ़रोग देने के मकसद से बीजों का जखीरा किया गया है। महकमे कार्प वाटर और ट्राउट वाटर में बीजों की क्वालिटी और डिजीज रेसिस्टेंट को लेकर काम कर रहा है। कमिटेड हैं कि जितनी भी हमारी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें जो है फ़िश प्रोडक्शन जो है कम ना हो जाए, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो है आपको पता होगा एक ख़ास तबका जो है जुड़ा हुआ होता है, जो हम माहीगिरी से अपना रोज़गार कमात हासिल करते हैं। तो इसलिए उनकी जो है रोज़ी रोटी को जो है उनको वो बरकरार रखने के लिए हम इनमें जो है स्टॉकिंग करते हैं। बड़गामपुरा में ओपन MTB साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस चैंपियनशिप में नेशनल साइकिलिस्ट समेत मकामी 60 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। खेलों की मुख्तलिफ एसोसिएशन के सरबराहान भी मौजूद थे। अकबर खान नामी एक साइकिलिस्ट ने पहला मकाम हासिल किया। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के इंतकाल पर जिला कठुआ में बारवाल एथलीट क्लब ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। मिल्खा सिंह की तस्वीर पर अक़ीदत के फूल निछावर किए गए। क्लब के रुकन रंजीत सिंह ने कहा कि मिल्खा सिंह करोड़ों नौजवानों के लिए मशाल राह हैं। उन्होंने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली नामवर क्लासिकल गुलकारा सपना काचरू 22 जून को दुर्गा जसराज के प्लेटफॉर्म पर कश्मीरी लोक मौसीकी पेश करेंगी। आप भी जरूर देखिए और कश्मीरी मौसीकी का लुत्फ उठाइए। मैं सपना काचरू 22 जून को दुर्गा जसराज जी द्वारा आयोजित उत्साह नामक संगीतिक कार्यक्रम श्रृंखला में अपना कश्मीरी लोक संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने आ रही हूँ। इसे आप अवश्य देखें। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं दुर्गा जसराज जी फेसबुक पेज पर एवं यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। 24 जून को दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म की मुजव्वज़ा ऑल पार्टी मीटिंग के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी माहौल गर्म है। 370 की मनसूखी के बाद बेकार बैठे सियासी लीडरान में जैसे नई जान आ गई है। उधर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
बोलाव मोदियान सोहुई मीटिंग बोलाव मोदियान दावत दिसक सारनै लीडरान दावत दिसक सारनै लीडरान सोहुई मीटिंग बोलाव मोदियान शुरू गछ बेयि political process शुरू गछ बेयि political process सियासी वर्करन बेयि है सियासी वर्करन बेयि है वनिस्ताम दिवान अस फाहाथुलान वनिस्ताम दिवान अस फाहाथुलान सोहुई मीटिंग बोलाव मोदियान दावत दिसक सारनै लीडरान बेशरू गछ वोट सियासत बेशरू गछ वोट सियासत रसुख वल ब्रोह पकन गरीब गछ पात रसुख वल ब्रोह पकन गरीब गछ पात हाजत नेरि बेयि रश्व खोरान हाजत नेरि बेयि रश्व खोरान सोहुई मीटिंग बोलाव मोदियान दावत दिसक सारनै लीडरान बेयि गई एक्टिव अफवाहबाज बेयि गई एक्टिव अफवाहबाज आपुज वनस पेठ यमन कूतनास आपुज वनस पेठ यमन कूतनास पागल बनावान यम छ खलकान पागल बनावान यम छ खलकान सोहुई मीटिंग बोलाव मोदियान दावत दिसक सारनै लीडरान प्रथ जाय बानन वनि यूथ क्लब प्रथ जाय बानन वनि यूथ क्लब नौजवान हावन पानै करताब नौजवान हावन पानै करताब वनि जब शोध पेंज बंद गछान वनि जब शोध पेंज बंद गछान सोहुई मीटिंग बोलाव मोदियान सोहुई मीटिंग बोलाव मोदियान दावत दिसक सारनै लीडरान दावत दिसक सारनै लीडरान सोहुई मीटिंग बोलाव मोदियान